हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो गाइज़, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अंजलि तोमर। तो गाइज़, जैसे कि आप जानते हैं कि मैंने पिछली वीडियोस में अपने डेवलपमेंट और ग्रोथ के बारे में आपको बताया था। तो आज का जो मेरा टॉपिक रहेगा वो रहेगा डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट। जैसे कि आप देख सकते हैं कि डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है। तो हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट। डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट हमारे कितने हैं, तो वो हमारे कितने हैं, 4 हैं। अगर कोई पूछे कि डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट आर 4, ठीक है। मैंने इसकी एक शॉर्ट ट्रिक बनाई है PCSL। PCSL जिसको हम बोलते हैं फिजिकल डोमेन, कॉग्निटिव डोमेन, इमोशनल डोमेन, और उसके बाद आता है हमारा लैंग्वेज डोमेन। ओके, ठीक है। ये 4 डोमेन्स जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ सह संबंध में होते हैं, मतलब इंटर रिलेटेड होते हैं। जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है कि दीज आर इंटर रिलेटेड। ओके, तो हमारे डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट कितने हैं, 4। नंबर 1 इज़ फिजिकल डोमेन, सेकेंड इज़ कॉग्निटिव डोमेन, थर्ड इज़ इमोशनल एंड सोशल डोमेन, फोर्थ इज़ लैंग्वेज डोमेन। जो हमारा फिजिकल डोमेन होता है ये हमारा इंक्लूड करता है चेंजेस इन द बॉडी साइज एंड शेप। ऐसा डोमेन जो हमारी बॉडी के साइज़ और शेप में परिवर्तन के बारे में बातें करेगा या फिर बताएगा, वो हमारा फिजिकल डोमेन होता है, ठीक है। इसी के अंदर हमारे मोटर डेवलपमेंट होते हैं, जैसे मैंने आपको बताए थे कि मोटर डेवलपमेंट या फिर मोटर स्किल डेवलपमेंट बताए थे, जैसे ग्रॉस और फाइन वो आते हैं। ब्रेन का डेवलपमेंट इसी के अंदर आ जाता है। हमारे परसेप्शन कैपेसिटीज़ एंड हमारी फिजिकल हेल्थ, हम हेल्दी है, हमारी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है, तो ये सब चीज़ें हमारे फिजिकल डोमेन में आती है। सेकंड पे आते हैं हमारे कॉग्निटिव डोमेन, ठीक है। कॉग्निटिव डोमेन जैसे आप नाम से इसको समझ सकते हैं कि कॉग्निशन मतलब कि हमारे ये थॉट प्रोसेस से संबंधित है। ये हमारी जिसको हम बोलते हैं इंटेलेक्चुअल पावर से संबंधित है, जो हमारे ब्रेन से, हमारे प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी से संबंधित होगा, ठीक है। तो कॉग्निटिव डोमेन में हमारा क्या आता है, इट इंक्लूड थॉट प्रोसेस एंड इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ इंक्लूडिंग मेमोरी। हमारी मेमोरी को इंक्लूड करता है, अटेंशन को, प्रॉब्लम सॉल्विंग को, इमेजिनेशन एंड टेम्परामेंट्स, ठीक है। तो कॉग्निटिव डोमेन हमारी थॉट प्रोसेस को, इंटेलेक्चुअल पावर को दर्शाता है, हमारी इंटेलिजेंस को दर्शाता है, ठीक है। नंबर थर्ड, दैट इज़ इमोशनल एंड सोशल डोमेन, ठीक है। जैसे कि इससे पता चल रहा है, इमोशनल मतलब सांवेगिक, सोशल मतलब सामाजिक। तो इमोशनल या फिर सोशल में हमारा क्या आएगा, जैसे सामाजिक में हमारा आएगा मोरल रीजनिंग, नैतिकता, मतलब हम समाज में रहते हुए हमें अच्छे और बुरे का ज्ञान, सेल्फ नॉलेज, खुद के बारे में जानना, ठीक है। एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ एक्सप्रेशन एंड रेगुलेशन ऑफ इमोशन, हमें अपने अभिव्यक्ति को जानना समझना कि हमें कहाँ पे रोना है, कहाँ पे हमें हंसना है, क्या सिचुएशन कैसी है, ठीक है। अपने इमोशन को कैसे हमें रेगुलेट करना है, क्या हमारे सच्चे दोस्त हैं, क्या हमें उन्हें शेयर करना है। तो ये सब चीज़ें एक हमारा इमोशनल बैलेंस करना, समाज के अकॉर्डिंग अपनी मॉरल रीजनिंग को डेवलप करना, तो ये हमारे इमोशनल और सोशल डेवलपमेंट में आता है, सोशल डोमेन में आता है। फोर्थ है हमारा लैंग्वेज डोमेन। लैंग्वेज डोमेन जो हमारे भाषाई विकास के बारे में बात करता है, ठीक है। तो ये हमारे हो गए 4 डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट। नेक्स्ट आता है, यहाँ से ये दिख नहीं रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए, और आप नोट बना रहे हैं तो इसमें लिखा है ऊपर, यहाँ पे लिखा है स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। तो स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट कितनी होती है, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट होती है हमारी 6। देयर आर 6 स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट की 6 अवस्थाएं होती है। कौन कौन सी होती है। नंबर 1 इज़ प्रीनेटल प्रीनेटल पीरियड, जो हमारा, जिसको हम बोलते हैं गर्भावस्था। सेकंड होती है हमारी इन्फेंसी, जिसको बोलते हैं हम शैशवावस्था, ठीक है। तो ऐसे ही हमारे 6 हैं, चाइल्डहुड है, एडोलेसेंस है, एडल्टहुड है और ओल्ड एज है, ठीक है। अब हम एक एक करके बात करते हैं इनके बारे में। पहले हम बात करते हैं अपनी प्रीनेटल पीरियड, जिसको हम हिंदी में कहते हैं गर्भावस्था, मतलब कंसेप्शन टू बर्थ। जब गर्भ धारण करने से लेकर जब तक बच्चे का जन्म होता है, ये उस पीरियड की बात होती है, प्री नेटल पीरियड, ठीक है। इस पीरियड को हम लोग 9 कैलेंडर भी कहते हैं, 9 कैलेंडर मंथ।
9 कैलेंडर का आपसे कभी ड्यूरेशन पूछ सकते हैं फैक्चुअल क्वेश्चन में कि कितना होता है, तो वो होता है 9 मंथ 10 डेज। ठीक है। प्री नेटल पीरियड में होता क्या है कि यहाँ पे एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। ठीक है। और इसी स्टेज में हम बच्चे के सारे ऑर्गन्स का डेवलपमेंट होता है, जो आप मैंने अंडरलाइन किया हुआ है ना, दिस फॉर्मेशन ऑफ एन एम्ब्रियो इज कॉल्ड प्री नेटल ग्रोथ एंड ऑल द ऑर्गन्स आर फॉर्म्ड इन दिस स्टेज। सारे जो अंग है वो इसी स्टेज में हमारे फॉर्म हो जाते हैं। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ रही है चीज़ें। ठीक है। हमारी जो नेक्स्ट स्टेज है वो है हमारी इन्फेंसी, जिसको हम बोलते हैं शैशवा अवस्था। ठीक है। शैशवा अवस्था का जो टाइम पीरियड है वो है जन्म से लेके 2 साल तक। ठीक है। और ये सबसे छोटा काल है किसका, विकास का। इट इज़ द शॉर्टेस्ट ऑफ ऑल द डेवलपमेंटल पीरियड्स। ये जितना भी डेवलपमेंटल हमारा पीरियड्स है प्री नेटल से एडल्ट ओल्ड एज तक, उसमें सबसे छोटा जो काल है उसको क्या बोलते हैं, हम इन्फेंसी बोलते हैं। ठीक है। ऐसे ही हमारी जो थर्ड स्टेज आती है वो आती है हमारी चाइल्डहुड। ठीक है। ये रही चाइल्डहुड, जिसको हम बोलते हैं बाल्यावस्था। बाल्यावस्था होती है हमारी 2 साल से लेके 12 साल तक। ठीक है। चाइल्डहुड, बाल्यावस्था, इसको 2 भागों में बांटा हुआ है, अर्ली चाइल्डहुड, लेटर चाइल्डहुड। ठीक है। जैसे आप देख सकते हैं लेटर चाइल्डहुड है, अर्ली चाइल्डहुड है। अर्ली चाइल्डहुड का जो टाइम पीरियड होता है वो होता है 2 से 6 और लेटर चाइल्डहुड का होता है 6 से 12। ये किसने विभाजित किए थे, कोई पूछे कि चाइल्डहुड को 2 भागों में किसने विभाजित किया था, तो ये था हरलोक ने। ठीक है। हरलोक ने इसको 2 भागों में बांटा, अर्ली चाइल्डहुड और लेटर चाइल्डहुड। ठीक है। अर्ली चाइल्डहुड का टाइम पीरियड है 2 से 6 साल और लेटर चाइल्डहुड का टाइम पीरियड है 6 से 12 साल। ठीक है। चाइल्डहुड एक मतलब चाइल्डहुड स्टेज सबसे ज़्यादा ग्रोथ होती है, मतलब ये हमारा टाइम है किसका, ट्रमेंडियस ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। सबसे ज़्यादा बच्चा इसी एज में ग्रोथ करता है। ठीक है। इम्पोर्टेंट फेज़ है ये किसका, ग्रोथ के लिए, बच्चे के विकास, बच्चे की वृद्धि के लिए सबसे इम्पोर्टेंट फेज़ कौन सा माना गया है हमारे लिए, चाइल्डहुड माना गया है। ठीक है। क्योंकि यहाँ पे बच्चा डेवलप हो रहा होता है तो उसमें क्या होता है कि वो अपने दूसरों के साथ इंटरेक्ट करना सीख जाता है, उसमें क्यूरियोसिटी बढ़ती है, चीज़ें डेवलप हो जाती है, वो खिलौनों से खेलता है तो उसको क्यूरियोसिटी आती है किसी और चीज़ को जानने के लिए, उसमें लैंग्वेज डेवलपमेंट बहुत अच्छे से होता है। ठीक है। तो हमारी ये स्टेज हो गई चाइल्डहुड स्टेज। नेक्स्ट आती है हमारी स्टेज, जो आती है वो आती है हमारी एडोलेसेंस। ठीक है। एडोलेसेंस 12 से 18 साल, 12 से 18 साल का जो टाइम पीरियड है उसमें हम एडोलेसेंस में रखते हैं। इसमें जिसको हम हिंदी में कहते हैं किशोरा अवस्था। ठीक है। सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ इसके अंदर आती है वो आती है कि ये जो बच्चे होते हैं ये एक्टिव मेंबर ऑफ ग्रुप होते हैं, मतलब ग्रुप में रहना पसंद करते हैं और ये बिल्कुल एक्टिव रहते हैं उस चीज़ में। स्कूलों में भी आपने देखा होगा कि इस एज में बच्चा क्या करता है कि 5-6 दोस्त रहेंगे या फिर उससे ज़्यादा रहेंगे तो ग्रुपिज्म बना लेंगे, ये अपना ग्रुप है, क्लास में 4-5 बच्चों का ग्रुप बन जाता है। तो एडोलेसेंट पीरियड में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं अपने उसको लेके, ग्रुप को लेके। ठीक है। और इसी एज में हमारा हार्मोनल चेंजेस सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है। क्योंकि एडोलेसेंस में ही हमारा क्या आता है, प्यूबर्टी स्टेज आती है गर्ल्स में और बॉयज़ में। ठीक है। तो ये हमारा एडोलेसेंस हो गया। उसके बाद आता है हमारा एडल्टहुड। ठीक है। एडल्टहुड में क्या है, जिसको हम बोलते हैं प्रौढ़ा अवस्था। इसमें हमारा 18 से 60 ईयर्स का टाइम पीरियड रहता है, 18 ईयर से 60 ईयर्स का। ठीक है। इस पीरियड में क्या होता है, रिप्रोडक्टिव मेच्योरिटी, ये मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, रिप्रोडक्टिव मेच्योरिटी आ जाती है बच्चे एडल्टहुड में। ठीक है। द एंड ऑफ ग्रोथ ऑफ हाइट इज ऑल्सो रिगार्डेड एज अ साइन ऑफ मेच्योरिटी। क्या होता है इस एज में आने के बाद, एक टाइम पीरियड के बाद, जैसे हमने ग्रोथ में भी पढ़ा था कि ग्रोथ क्या होती है कि मेच्योरिटी के बाद वो रुक जाती है, लेकिन डेवलपमेंट तो जन्म से लेकर मृत्यु तक चलता रहता है। तो ये वही पॉइंट है कि जैसे एक एज तक ही हमारी हाइट बढ़ती है, 20 साल, 21 साल, 22 साल तक वो हाइट क्या हो जाती है, रुक जाती है। तो ये एक आता है परिपक्वता, मतलब मेच्योरिटी, कि मेच्योरिटी आ गई है, इस वजह से अब क्या हुआ कि आपकी जो ग्रोथ थी वो रुक गई। ठीक है।
ये हमारा एडल्टहुड है। लास्ट स्टेज जो है वो हमारी क्या है, ओल्ड एज, जिसको हम क्या कहते हैं, वृद्धा अवस्था। ठीक है, इसकी एज होती है 60 से डेथ तक। ये वो स्टेज है जहाँ पे हमारा क्या होता है कि हमारी फिज़िकल स्ट्रेंथ बहुत कम हो जाती है, हमारी बोन्स जो होती है वो बहुत नाजुक हो जाती है, ब्रिटल हो जाती है, उसमें कैल्शियम कम हो जाता है। ठीक है, फ्लूइड लॉस हो जाता है जॉइंट्स के बीच में, जिसकी वजह से क्या हो जाती है, देखे होंगे आप लोगों ने, बूढ़े बुजुर्ग जो होते हैं उनको उठने बैठने में दिक्कत होती है, उनको चलने में दिक्कत होती है। वो इसीलिए दिक्कत होती है क्योंकि उनकी बॉडी से कैल्शियम लॉस हो चुका है, बोन बहुत कमज़ोर हो चुकी है, जॉइंट्स का जो फ्लूइड होता है वो ख़त्म हो गया है। ठीक है, तो ये हमारी क्या है, डेवलपमेंट की एक 6 स्टेजेस है। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम, जैसे मैंने आपको एक पॉइंट क्लियर किया था कि डेवलपमेंट का डिफरेंट रेट, जैसे मैंने बताया था कि चाइल्डहुड में सबसे ज़्यादा ग्रोथ होती है। ठीक है, तो ऐसे ही हम एक, मैंने इसका एक फ्लो चार्ट टाइप में बनाया है। कैसे, जैसे इन्फेंसी पीरियड जो है उसमें रैपिड फिजिकल ग्रोथ होती है। ठीक है, तो हमारा क्या होता है, यहाँ पे रेट हाई रहता है इन्फेंसी में। चाइल्डहुड जब आएगा तो हमारा रेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ऐसे ही एडोलेसेंस जो होगा उसमें हाई हो जाएगा, एडल्टहुड में लो हो जाएगा। ठीक है, चाइल्डहुड को हमने क्या बोला है, गोल्डन एज बोला है। चाइल्डहुड 2 भागों में बांटा था, अर्ली और लेटर में। अर्ली चाइल्डहुड को बोला जाता है टॉय एज, मतलब बच्चे खिलौने से खेलते हैं। लेटर चाइल्डहुड को क्या बोलते हैं कि बच्चे ग्रुप बनाना सीख जाते हैं, धीरे धीरे 2-3 लोगों का ग्रुप बनता है, फिर एडोलेसेंस में जाके वो लोग मतलब मेंबर बन जाते हैं इसको। ठीक है, और चाइल्डहुड में लैंग्वेज डेवलपमेंट सबसे तेज़ होता है। ये क्वेश्चन आता है कि लैंग्वेज, भाषाई विकास बच्चे के अंदर सबसे ज़्यादा किस अवस्था में होता है, तो वो होता है हमारा चाइल्डहुड के अंदर। ठीक है, ऐसे ही जो हमारा एडोलेसेंस है, एडोलेसेंस जो पीरियड है इसमें रेट ऑफ डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, इसको स्टेज ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रॉम बोला है। किसने बोला है, ये टर्म इम्पॉर्टेंट है, स्टेनले हॉल ने बोला है। तनाव और तूफान की अवस्था किसने बोला है एडोलेसेंस को, स्टेनले हॉल ने बोला है। ऐसे ही एडल्टहुड में आते आते हमारा जो डेवलपमेंट का रेट होता है वो हमारा लो हो जाता है। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक अब तक सारे पॉइंट्स क्लियर हो चुके होंगे। अब हम बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। ये कुछ इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट है जिनके बारे में आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ। ठीक है, जैसे कि पहला जो प्रिंसिपल है, डेवलपमेंट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस। ठीक है, क्या है, इसने डेवलपमेंट के बारे में बताया है कि डेवलपमेंट जो है वो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। ये हमारा पहला प्रिंसिपल है। डेवलपमेंट कंटिन्यूज टू फॉलो थ्रू आउट द लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल, कि जो विकास है वो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, वो जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती है। ठीक है, और वो हमेशा चलती ही रहती है। तो हमारा डेवलपमेंट ऑफ कंटिन्यूस प्रोसेस ये बताता है। फिर सेकंड जो है हमारा वो है, डेवलपमेंट फॉलो अ डायरेक्शन एंड यूनिफॉर्म पैटर्न इन एन ऑर्डरली पैटर्न। डेवलपमेंट ऐसा नहीं है कि वो टेढ़ा मेढ़ा ऐसे जिग जैग मोशन में या फिर कुछ मतलब रैंडमली ऐसे किसी भी शेप में वो चला जाएगा, नहीं। उसकी एक अपनी डायरेक्शन है जो मैंने आपको बताई थी। क्या डायरेक्शन थी, सिफेलोकोडल एंड प्रॉक्सिमा डिस्टल, वो उसी एक डायरेक्शन से वो फॉलो करता है। और उसका एक यूनिफॉर्म पैटर्न होता है, जैसे पहले इन्फेंसी, फिर चाइल्डहुड। ठीक है, तो ऐसे तरीके से बच्चे के अंदर डेवलपमेंट होता है। जैसे यहाँ पे लिखा भी है कि डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द बॉडी टूवर्ड्स द पेरिफेरी towards the finger. This is principle of proximal distal development, which tells that the spinal cord develop before the outer part of the body. कि जो हमारी रीढ़ की हड्डी है, स्पाइनल कोड जिसको हम बोलते हैं, वो पहले डेवलप होती है हमारे बाहरी अंगों के कंपैरिजन में। ठीक है, ऐसे ही हमारा जो आता है वो आता है हमारा सिफेलोकोडल। सिफेलोकोडल का प्रिंसिपल ये कहता है कि पहले बच्चे का हेड डेवलप होता है, बाद में उसके हाथ और पैर डेवलप होते हैं। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। नाउ मूव टू नेक्स्ट प्रिंसिपल विच इज़ डेवलपमेंट डिपेंड्स ऑन मैचुरेशन एंड लर्निंग।
ये पॉइंट ये है कि डेवलपमेंट जो है, विकास जो है, वो परिपक्वता और सीखने की क्षमता पर मतलब निर्भर है। जैसे कि द चाइल्ड लर्निंग इज़ द रिजल्ट ऑफ चाइल्ड एक्सपीरियंस फ्रॉम इट्स इन्वायरमेंट। जैसा बच्चे का इन्वायरमेंट होता है, बच्चे का डेवलपमेंट उसी के अकॉर्डिंग होता है, बच्चे की लर्निंग उसी के अकॉर्डिंग होती है। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो डेवलपमेंट है वो डिपेंड करता है बच्चे की परिपक्वता पर और उसके लर्निंग पे। ठीक है। डेवलपमेंट इज़ प्रिडिक्टेबल, पूर्व अनुमान। विकास को हम पूर्व अनुमानित कर सकते हैं, उसको पहले पूर्व अनुमान लगा सकते हैं कि ये क्या होगा। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल लिखा हुआ है यहाँ पे एक, फॉर एग्जाम्पल में, द ग्रोथ इन हाइट एंड वेट टेक्स प्लेस अप टू अ सर्टेन एज। इट इज़ ऑल्सो फाउंड दैट ऑल चिल्ड्रन फॉलो अ कॉमनैलिटी इन द डेवलपमेंट पीरियड इन लाइफ। कि मतलब हमें ये सब पता है कि इस एज तक हाइट बढ़ती है, तो हमने ये पहले से ही प्रिडिक्ट कर लिया कि 21 साल तक इसकी हाइट बढ़ रही है। ठीक है। उसके बाद नहीं बढ़ेगी, ज़्यादा से ज़्यादा 22 साल तक बढ़ जाएगी। ठीक है। तो ये हमारा एक अनुमान है कि हमने ये कर लिया है। डेवलपमेंट इज़ ग्रेजुअल। डेवलपमेंट डज नॉट अकर ओवरनाइट इन एनी इंडिविजुअल। मतलब क्या है कि डेवलपमेंट कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि वो एक रात में पूरा हो जाएगा, कि आज ही बच्चा पैदा हुआ है वो आज ही बूढ़ा हो जाएगा या जवान हो जाएगा। नहीं, डेवलपमेंट क्या होता है, एक ग्रेजुअल मतलब धीरे धीरे होने वाला एक परिवर्तन है। ठीक है। क्यूमुलेटिव होता है नेचर में, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डेवलपमेंट इज़ क्यूमुलेटिव इन नेचर एंड डज नॉट कम ऑल ऑफ सडन। मतलब ये अचानक से नहीं होता है। ठीक है। और डेवलपमेंट का रेट मैंने आपको बता ही दिया है कि वो डिफरेंट होता है। इन्फेंसी में डेवलपमेंट तेज़ होता है। ठीक है। नेक्स्ट प्रिंसिपल जो हमारा है कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ बोथ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। ये कहा जाता है, ये वुडवर्ड ने एक इक्वेशन दी थी कि डेवलपमेंट इज इक्वल्स टू हेरिडिटी इनटू इन्वायरमेंट। कि डेवलपमेंट अकेला एक डेवलपमेंट ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ हेरिडिटी से हो जाएगा या फिर उस बच्चे के वातावरण या उसके इन्वायरमेंट से हो जाएगा। नहीं, इसके लिए दोनों चीज़ें इक्वली इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। बच्चे के विकास के लिए हेरिडिटी भी इम्पॉर्टेंट है, उसका इन्वायरमेंट भी इम्पॉर्टेंट है। कुछ चीज़ें हमें हमें हेरिडिटी से मिलती है और कुछ चीज़ें हमें हमारे इन्वायरमेंट से मिलती है। दोनों का कॉम्बिनेशन बन के हमारा एक अच्छा विकास होता है। तो इसलिए डेवलपमेंट क्या है, प्रोडक्ट है किसका, हेरिडिटी का और इन्वायरमेंट का। ये किसने कहा था, ये वुडवर्थ ने कहा था। नेक्स्ट है हमारा डेवलपमेंट मूव्स फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। ये प्रिंसिपल क्या कहता है कि डेवलपमेंट हमारा सामान्य से विशिष्टता की ओर चलता है। ठीक है। जैसे कि हमारी जो जनरल चीज़ें हैं वो हमारे पहले हो जाती है। जैसे कि इन्फेंट्स वेव देयर हैंड रैंडमली। बच्चे क्या करते हैं, अपना हाथ ऐसे ही घुमा फिरा लेते हैं, उड़ाते रहते हैं ऐसे कुछ भी हवा में। तो दे मेक यूज़ ऑफ दिस फॉर रीचिंग आउट टू स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट नियर दैम। ऐसे हाथों को ऐसे उछल कूद करना या फिर हाथों को इधर उधर फैलाना सीखते हैं। वो किस लिए सीखते हैं, ताकि वो आगे जाके चीज़ों को पकड़ सके, चीज़ों तक पहुंच सके। तो पहले उन्होंने एक ऐसे हाथ को ऐसे मतलब वेव देयर हैंड रेंडमली अपने हाथ को ऐसे फिरा रहे हैं। उसके बाद वो उन लोगों ने क्या सीखा, ऑब्जेक्ट को पकड़ना सीखा या ऑब्जेक्ट के पास जाना सीखा। तो ये होता है हमारा जनरल टू स्पेसिफिक। लास्ट प्रिंसिपल जो है वो है कि प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न, कि जो डेवलपमेंट होता है वो एक यूनिफॉर्म पैटर्न को फॉलो करता है। ठीक है। आई होप आपको ये जो डेवलपमेंट के प्रिंसिपल मैंने आपको बताए हैं ये सारे समझ में आ गए हैं। ठीक है। अब हमारा जो आता है कि जो क्या क्या फैक्टर्स हैं जो हमारे ह्यूमन डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हमारे कुछ फैक्टर्स हैं। जैसे हमारे कुछ फैक्टर्स मेनली दो हैं ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जिसको हम बोलते हैं कि हेरिडिटी फैक्टर है, इन्वायरमेंटल फैक्टर है। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे हैं जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमें इन्फ्लुएंस करते हैं, अफेक्ट करते हैं। इसलिए हम उनको वन बाय वन देखेंगे। ठीक है। तो अभी पहले हम क्या देखते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग ह्यूमन डेवलपमेंट। ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो मनुष्य के विकास को प्रभावित करते हैं। ठीक है। फैक्टर हमारे दो हो सकते हैं, इंटरनल फैक्टर और एक्सटर्नल फैक्टर।
आंतरिक और बाह्य। अंदर से क्या चीज़ें ऐसी है जो हमें इफ़ेक्ट करती है, हमारे विकास को प्रभावित करती है, तो वो हमारा क्या है, इमोशनल है और हमारी बायोलॉजी है, हमारी जीन्स है, हमारा सांवेगिक विकास है। ये चीज़ें हमें अंदर से अफेक्ट करती है। एक्सटर्नल फैक्टर हमारा इन्वायरमेंट है, हमारा वातावरण कैसा है, हम कहाँ रह रहे हैं, हमें क्या चीज़ें, किस चीज़ के कांटेक्ट में हम आ रहे हैं, तो वो हमारा एक बाह्य वातावरण हो गया। ठीक है, इस वातावरण के अंदर भी हमारा दो तरह का वातावरण आएगा। वो माँ के जब हम गर्भ में थे तो वहाँ का इन्वायरमेंट कैसा था, लेकिन जब जन्म हो गया तो उसके बाद हमारा वातावरण कैसा है। ठीक है, तो ये हमारे फैक्टर अफेक्टिंग ह्यूमन डेवलपमेंट के अंदर आते हैं। इंटरनल फैक्टर भी होते हैं और एक्सटर्नल फैक्टर भी होते हैं। ठीक है, नंबर 1 इज़ हेरिडिटी फैक्टर। हेरिडिटी इन्फ्लुएंस ह्यूमन डेवलपमेंट। हेरिडिटी इन्फ्लुएंस करती है मनुष्य के विकास को। जो फिज़िकल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जैसे हमारा वज़न, हमारी हाइट, आँखों का रंग, ये सब हमारे फिजियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारी पर्सनैलिटी के। ठीक है, जो डिटरमाइन करे जाते हैं हेरिडिटी से। हेरिडिटी है क्या? हेरिडिटी यही है कि जो हमारे माता पिता के जो कैरेक्टर्स हैं वो हमारे मतलब उनके बच्चों में आना, वो एक हेरिडिटी है। ठीक है, जैसे कि क्या है, कोई अगर बहुत दुबले पतले माता पिता हैं, वो कभी भी कुछ भी खा ले तो वो मोटे नहीं होते हैं, तो उनके बच्चे भी मतलब ऐसे ही होते हैं। ठीक है, ऐसे ही किसी की आइज़ अगर ब्लू है या ग्रे है तो उनके बच्चों की भी आइज़ जो है वो ब्लू और ग्रे। तो ये हमारे कहाँ से मिलते हैं, हमें जीन्स से मिला है, हमारी हेरिडिटी से मिला है। तो इसीलिए बोलते हैं कि हेरिडिटी हमारे ह्यूमन डेवलपमेंट को अफेक्ट करती है। नेक्स्ट आता है हमारा इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। ठीक है, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में हमारे क्या क्या है कि जहाँ पर इन्वायरमेंट क्या होता है, इन्वायरमेंट वो है जो हमें चारों ओर से घेरे हुए हैं। ठीक है, जैसे हम अपने घर में हैं तो हम अपने घर में सेफ़ है, जो हमारे घर की चार दीवारी है वो ये हमारा वातावरण हो गया। घर से बाहर निकले, किसी पार्क में गए तो वो एक वातावरण हो गया हमारा। तो मतलब जो चीज़ें हमें चारों तरफ से घेरे हुए हैं, जिसके साथ हम इंटरेक्ट कर रहे हैं इनडायरेक्टली और डायरेक्टली, वो सब हमारा एक इन्वायरमेंट के अंदर आता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा है द इन्वायरमेंट वेयर द इंडिविजुअल लिव्स इन अनदर इम्पोर्टेंट फैक्टर ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट दैट अफेक्ट ह्यूमन डेवलपमेंट। ठीक है, जहाँ पे हम रह रहे हैं वो भी एक फैक्टर है। अगर हम अच्छी जगह रह रहे हैं तो हमारा डेवलपमेंट थोड़ा स्पीड से होगा, अच्छे तरीके से होगा। कहीं हम बैकवर्ड इलाके में रह रहे हैं तो हमारा डेवलपमेंट भी बैकवर्ड ही होगा। ठीक है, ये हो गया हमारा इन्वायरमेंट के बारे में। ऐसे ही हमारे कल्चरल फैक्टर आते हैं। कल्चरल फैक्टर में हमारे क्या आते हैं, कल्चरल फैक्टर में आएगा हमारा कि हमारे सिस्टम के बिलीव्स क्या हैं, हम कैसी सोसाइटी में रहते हैं, वहाँ के क्या बिलीव्स हैं, क्या उनके एटीट्यूड्स हैं, क्या उनकी वैल्यूज़ हैं, जो हमारी एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाती है। ठीक है, जैसे हमारे घर परिवार में जो भी कोई रिचुअल्स है, उनके बोलते हैं ना कि हमारे यहाँ ये मान्यता है कि ऐसे करते हैं ऐसे करते हैं, तो वो हमारे कल्चरल फैक्टर्स हैं, वो हमारी मान्यताएँ हैं, हमारी वैल्यूज़ हैं। फिर उनको आगे जाके हमारे बच्चे उसी चीज़ को करते हैं कि नहीं, हमारे मम्मी पापा ने तो ये सिखाया कि ऐसे होता है ऐसे होता है। ठीक है, तो ये हमारे कल्चरल है जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाता रहता है और वो उसको अफेक्ट करता रहता है। द डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय बोथ द फैमिली एंड सोसाइटी। बच्चे का जो विकास है वो फैमिली से भी अफेक्ट होता है और उसकी सोसाइटी से भी। उसके परिवार के लोग कैसे हैं, उसकी सोसाइटी के लोग कैसे हैं, उन सब से बच्चे का जो डेवलपमेंट है वो अफेक्ट होता है। ठीक है, फिर आता है हमारा एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। कि एजुकेशन एंड ट्रेनिंग में क्या होगा कि एजुकेशन एंड ट्रेनिंग हैव एन इन्फ्लुएंस ऑन ह्यूमन डेवलपमेंट। एक एजुकेशन और ट्रेनिंग भी इन्फ्लुएंस डालती है बच्चे के डेवलपमेंट में। ठीक है, अगर उसकी एजुकेशन अच्छी जाती है तो उसका एक माइंडसेट पॉजिटिव रहता है। अगर वो पढ़ा लिखा नहीं है, मतलब चीज़ें उसने इतनी अच्छे से नहीं सीखी है, ठीक है, तो वो उतनी कैपेसिटी उसके अंदर नहीं होती है कि वो एक मतलब अच्छे से किसी चीज़ को हैंडल कर सके। तो एजुकेशन और ट्रेनिंग भी हमारे डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करती है। फिर आता है हमारा होम इन्वायरमेंट। हमारा होम इन्वायरमेंट कैसा हो, अ चाइल्ड बिगिंस टू एक्वायर नॉलेज थ्रू इंटरेक्शन विद हिज पेरेंट्स एंड फैमिली मेम्बर्स। बच्चा घर में रहता है, मतलब घर तो पहले घर में ही तो रहता है, बाद में जाके वो स्कूल और बाहर निकलता है।
तो बच्चे का जो घर होता है सबसे पहले वो वहीं से इंटरेक्शन करना सीखता है अपने माता पिता से, अपने फैमिली मेम्बर्स से, ठीक है। अगर घर में एक सपोर्टिव हारमोनियस इन्वायरमेंट बच्चे को मिलेगा, ठीक है, तो बच्चे के अंदर क्या होगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, वो पॉजिटिव माइंडसेट उसका होगा। लेकिन वही उसके अपोजिट अगर हो, घर में कलह रहती हो, चिल्लम चिल्ली रहती हो, ठीक है, सपोर्टिव नहीं है, माता पिता लड़ रहे हैं, तो वो बच्चे के माइंडसेट को मतलब एक नेगेटिव सेंस में अफेक्ट करता है, जिसकी वजह से बच्चे के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं होता है, वो एक्सटर्नल वर्ल्ड को फेस नहीं कर सकेगा, ठीक है। तो ये हमारा होम इन्वायरमेंट भी इम्पॉर्टेंट होता है बच्चे के डेवलपमेंट के लिए। लास्ट जो हमारा एक फैक्टर है ये कि डेवलपमेंट को क्या इन्फ्लुएंस करता है या अफेक्ट करता है, तो वो है सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस। सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस भी बच्चे के डेवलपमेंट को मतलब अफेक्ट करता है। कैसे करता है? अगर कोई जिसका सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड अच्छा है, हाई है, ठीक है, बच्चे को क्या होगा, उसको अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, वो अच्छे से पला बड़ा होगा, उसको नर्चर्ड अच्छे से किया होगा, उसको अच्छे न्यूट्रिशन मिले होंगे, अच्छी हेल्थ कंडीशन मतलब मेडिकल ट्रीटमेंट उसको अच्छा दिया गया होगा, उसको इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन अच्छा हुआ होगा, ठीक है। तो सोशियो इकोनॉमिक अगर अच्छा है तो बच्चे का विकास भी अच्छे तरीके से होता है। इसके अपोजिट ये है कि अगर लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है तो बच्चे के लिए अपॉर्चुनिटी तो कम हो गई, ठीक है, बच्चा बीमार पड़ रहा है तो डॉक्टर को भी नहीं दिखाया जा रहा है, पुअर हेल्थ कंडीशन है बच्चे की, खाने पीने को अच्छे से नहीं दिया जा रहा है तो उसकी फ़िज़िकल हेल्थ ख़राब हो जाएगी, फ़िज़िकल हेल्थ हो जाएगी तो फिर कॉग्निटिव पे इफ़ेक्ट करेगा, उसके सोचने समझने की क्षमता कम होगी। इसी तरीके से जो मैंने आपको डोमेन्स बताए वो इंटर रिलेटेड इसीलिए है कि अगर एक ख़राब होता है तो वो कहीं ना कहीं जाके वो सारी चीज़ों को अफेक्ट करता है। तो इसलिए सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है बच्चे के विकास के लिए। तो गाइज़, आज जो मैंने आपको ये सारी चीज़ें कराई है, आई होप आपको ये सब चीज़ें समझ में आ गई है, डेवलपमेंट के प्रिंसिपल्स, ठीक है, फैक्टर अफेक्टिंग ह्यूमन डेवलपमेंट कौन कौन से हैं, फिर मैंने डेवलपमेंट के डिफरेंट रेट आपको बताए, फिर स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट मैंने बताई कि 6 होती है, फिर डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट। यहाँ पे आके हमारा ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो चैप्टर है वो पूरा होता है, ठीक है। अगर किसी को कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट मी, और आगे जो वीडियो आएगी इसके बाद जो मैं एक वीडियो अपलोड करूँगी, मैं इसके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के जो PYQs हैं वो एक 1 लाइनर की फॉर्म में एक वीडियो अपलोड करने वाली हूँ, ठीक है, नेक्स्ट जब भी आएगी वो कल या परसों। तो ठीक है, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। आई होप आपको ये कंटेंट समझ में आएगा अच्छे से। थैंक यू।